आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसके लिए आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मनुष्य के उदर यानी कि अमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आएगा HCl अम्ल। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। और अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारा जो अगला सही विकल्प है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका चौथा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका पक्षाम्बी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षाम्बी द्वारा। अगला है, अपमार्जक झाग देते हैं। कैसे झाग देते हैं? ये मृदु जल में झाग देते हैं। छठा है, कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है। कैसी होती है? सहज संयोजक होती है। तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट अच्छे से करते चलना है आपको। अब अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। तो ये आपका यहाँ पे पहला रिक्त स्थान, किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? pH पैमाने का। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को लिखेंगे pH पैमाना। दूसरा है, डैश सिरका में डैश होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिक एसिड। अगला है, हरे पौधे अपना डैश स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। अगला है, संदेश वाहन की इकाई डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। पांचवा है आपका, बाह्यकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाले एक डैश अंग है। क्या अंग है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। छठा है, लोहे में जंग लगना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? मंद रासायनिक अभिक्रिया। मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। अब अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो ये आपका पहला एक वाक्य में उत्तर रहेगा आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। लैक्टिक अम्ल। दूसरा है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? अनाक्षी श्वसन। इसका आंसर आएगा आपका अनाक्षी श्वसन। तीसरा है, जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, जो प्रथम संतति पीढ़ी यानी कि F1 में कैसे पौधे मिले थे उनको? सभी लंबे पौधे मिले थे। तो सभी पौधे कैसे मिले उनको? लंबे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लंबे पौधे। कैसे थे भी? सभी जितने भी पौधे थे कैसे थे? लंबे थे। अगला है, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण
दीजिए, तो इसका आएगा चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। नोट कर लीजिए आप इसको, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। 5वां है वे यंत्र जो पास की वस्तु को आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। और छठे का आएगा आपका अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन कर देते हैं? अम्ल। तो नोट कीजिए आप इन रिक्त स्थानों को, एक वाक्य में उत्तरों को अच्छे से। अब आपकी जोड़ियां हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी Fe2O3, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी हेमेटाइड, ये वाली पहली। दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो ये दूसरी। तीसरी है विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी 8 नंबर की। और फर्न में जनन, तो इसका आएगा आपका बीजाणु जनन। और अमीबा में जनन, तो इसका आएगा आपका विखंडन। और अगली जोड़ी है विलियम हार्वे, तो इसका आएगा आपका बंद परिवहन तंत्र, तो ये आपकी छठी जोड़ी। अब आपके जो सत्यासत्य है उनको पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इनको। पहला जो आपका सत्यासत्य है, पहला आपका रहेगा इसमें सत्य। पहला क्या रहेगा आपका? सत्य रहेगा। जो लेशमानिया है में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये सत्य रहेगा। निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति, तो ये आपका सत्य। चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका छठा 7वां प्रश्न है, और ये यहाँ से आपका 8वां प्रश्न, और ये यहाँ से आपका 11वां प्रश्न है, 12वां 13वां। पढ़ लीजिएगा अच्छे से इन प्रश्नों को, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से भी। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कुल 22 प्रश्न बताए हैं। कंप्लीट आप अच्छे से करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।